बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेफ़ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.1 यानी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। तो यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग। हमें कुछ रेशो और प्रोपोर्शन दी गई है और उनमें वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी वाई जो है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका जो ए पार्ट हमें दिया गया है उसमें हमें y डिवाइडेड बाई 32 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8 दिया गया है और हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। y डिवाइडेड बाई 32 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8 या 3 ओवर 8। तो हमें y की वैल्यू चाहिए और y के साथ डिवीजन में 32 है। तो हमें मालूम है कि डिवीजन का उलट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। लिहाजा जब हम यहाँ से 32 को ख़त्म करते हैं तो दोनों साइड पर हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड पर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस साइड पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ 32 बोथ द साइड। लिहाजा हम दोनों अतराफ दोनों साइड में 32 को मल्टीप्लाई करते हैं। y डिवाइडेड बाई 32 एंड मल्टीप्लाई बाई 32 इज़ इक्वल टू 3/8। दूसरा साइड हमारे पास 3/8 है। इस साइड पर भी हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह 32 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यह हमारे पास y बच जाएगा और 8 4 ज़र 8 1 ज़र 8 एंड 8 4 ज़र 32। 8 एकम 8 8 4 32। हमारे पास क्या बच जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 3 12 या 3 4 ज़र 12। लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास 12 बच जाएगा और ये हमारे पास रिज़ल्ट और आंसर भी है। तो हमारे पास आंसर 12 आया जो y की वैल्यू है। अच्छा, पार्ट बी में हमें दिया गया है कि 2 डिवाइडेड बाई वाई इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, y को ऊपर ले आते हैं और ऊपर ले आने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक इस्तेमाल करना है। यानी हम लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यह ये वहाँ क्रॉस हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस तरह ही 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब हमने इस 4 को ख़त्म कर देना है इस साइड से, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करना है। हमें y की वैल्यू फाइंड चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन के साथ यह y के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीज़न होता है, तक़सीम होता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, यानी हम दोनों साइड पर को 4 पर तक़सीम करते हैं। यह भी 4 डिवाइड होगा, यह भी 4 पर डिवाइड होगा। इस तरह ये 4 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यू अकेला बच जाएगा, y अकेला बच जाएगा और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 2 6 ज़र 12 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12। लिहाजा 4 एकम 4 4 3 12। लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास क्या बची? 3 वैल्यू बची और ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट सी में हमें 5/15 या 5 ओवर 15 इज़ इक्वल टू y ओवर 30 दिया गया है। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू हम तब फाइंड करते हैं जब यह हम 30 को ख़त्म कर लेते हैं। तो चूंकि 30 डिवीज़न में है और डिवीज़न यानी तक़सीम का उलट मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा हम दोनों साइड पर 30 को मल्टीप्लाई करते हैं। यह भी 30 को मल्टीप्लाई करेगा और इस साइड पर भी। इस तरह यहाँ से हमारे साथ ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई या क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 30। तो क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये एक साइड है हमारे पास और दूसरा साइड हमारे पास है y बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 30। इस तरह ये 30 इस साइड पर कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड पर जाएगा। लिहाजा यह भी अगर हम इसको मुख्तसर करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहे, तो 15 1 ज़र 15 एंड 15 2 ज़र 30। लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाई 5।
लिहाजा हमारे पास 10 इज़ इक्वल टू y। हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 10। ये y की वैल्यू हमारे पास आई, y की कीमत 10 है और ये आंसर भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट डी में हमें दिया गया है कि 5 ओवर 20 इज़ इक्वल टू 4 ओवर y। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो y 5 के साथ क्रॉसली मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह 20 का क्रॉस 4 के साथ होगा। लिहाजा हमने लिख लिया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब हमने y की वैल्यू हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड को 5 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 5 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है। लिहाजा यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 5 ख़त्म होकर यह शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20, 5 एकम 5 5 20। लिहाजा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 ज़र 16, 4 4 16। ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये आंसर भी है। तरह ये क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया। अच्छा, पार्ट ई में हमें y ओवर 24 इज़ इक्वल टू 8 ओवर 16 दिया गया है और हमने y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y से हम 24 को कैसे ख़त्म करते हैं, ये y के साथ डिवीजन में है और डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन है। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग 24 बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पर 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि y डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। अब हमने क्या लिख लिया कि दोनों अतराफ में या मल्टीप्लाइंग 24 बोथ साइड, लिहाजा इस साइड पर भी हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पर भी 24 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह इस साइड पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पर मुंतकिल हो जाएगा। अब हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास, अगर हम 8 का टेबल हमें याद हो तो 8 2 ज़र 16 एंड 8 3 ज़र 24, 8 दूनी 16 और 8 तीनी 24। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 1 ज़र 2 एंड 2 4 ज़र 8, 2 एकम 2 2 4 8। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 बचा। लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 12 रिजल्ट आता है। 4 तीनी 12 या 4 3 ज़र 12 और ये हमारे पास y की वैल्यू और आंसर है। हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले पार्ट यानी पार्ट एफ में हमें दिया गया है कि 3 डिवाइडेड बाई 21 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई y और हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब y नीचे होता है यानी डिनोमिनेटर में होता है तो हम बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमने लिख लिया कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस में y 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 21 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा 3 मल्टीप्लाइड बाई y इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब क्या होगा, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। लिहाजा हमने दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करना है ताकि ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, तो इस साइड पर ये 3 आएगा। लिहाजा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 एंड डिवाइडेड बाई 3। अब हम अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 1 ज़र 3 एंड 3 7 ज़र 21, 3 एकम 3 7 3 21। लिहाजा 7 7 ज़र हमारे पास रह गया है 7 7 49, 7 7 ज़र 49 सॉरी। लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास 49 बच गई और ये हमारे पास आंसर भी है। अच्छा, अगले पार्ट में हमें एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन की सूरत में दिया गया है कि 124/15 प्रोपोर्शन y रेशो 60। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास दो रेशो होते हैं और उनके दरमियान प्रोपोर्शन होता है तो ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर या इक्वल होते हैं। यानी ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये इक्वलिटी के बराबर होता है, ये इक्वल के बराबर होता है। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें मीन क्या है और एक्सट्रीम क्या है, तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये है मीन यानी दरमियान वाली वस्त ये है दरमियान, और एक्सट्रीम क्या है, उनके किनारे क्या है इस तनासुब के, इस प्रोपोर्शन की। तो ज़ाहिरी बात है ये है एक्सट्रीम, इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम
या किनारी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी क्वेश्चंस के लिए। लिहाजा हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। याद रखिएगा बच्चों कि प्रोडक्ट को हम मैथमेटिक्स में हासिल ज़रब के लिए यूज़ करते हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि ये मीन में जो रेशो होती है, जो टर्म है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई वाई के बराबर होगा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 125 हमारे पास एक्सट्रीम में है, मल्टीप्लाइड बाई दूसरी एक्सट्रीम में हमारे पास 60 है। 125 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये एक्सट्रीम है, ये दरमियान वाली मीन है। तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को 15 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने वाई 15 को यहाँ से ख़त्म कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। लिहाजा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड को भी हम 15 पर डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ वाई रह गया और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है। लिहाजा हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 15 वर्जन 15 1 ज़र 15 एंड 15 4 ज़र 60, 15 कम 15, 15 4 60। अब हम ऊपर 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 500 आता है। 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 500 आता है, और ये 500 वाई की वैल्यू है, और ये हमारे पास आंसर है। 125 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 500। अगर किसी बच्चे के जहन में सवाल हो कि ये 500 कैसे आया, तो अगर हम 125 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 ज़र 20, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 एंड 2 10, यहाँ 1 कैरी होगा, तो 4 1 ज़र 4 एंड 1 5, तो हमारे पास 500 आता है। अच्छा, इस पार्ट में हमें 7D रेशो 14 प्रोपोर्शन 40 रेशो वाई दिया गया है। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास ही दरमियान वाली 14 मल्टीप्लाइड बाई 40 है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 40, हमें मालूम है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, हासिल ज़रब को, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास वो किनारों वाले जो है वो 70 मल्टीप्लाइड बाई वाई है, प्रोडक्ट हासिल ज़रब को कहते हैं। तो हमने वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में 70 है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन पर कैंसिल करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन होता है। तो हम दोनों साइड को 70 पर डिवाइड करते हैं। इस तरह ये 7 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास वाई की वैल्यू बच जाएगा जो हमें चाहिए भी। इस साइड को भी हम 70 पर डिवाइड करते हैं। जब एक साइड को 70 पर डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड को भी 70 पर ज़रूर डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इस जो इक्वलिटी है इसको बराबर रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम अगर 14 1 14 एंड 14 5 ज़र 70, 14 कम 14, 14 5 70। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 8 ज़र 40, 5 कम 5 5 8 40। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या बची, सिर्फ 8 बची। अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए y को यहाँ लिख के और 8 को उस साइड पर ले आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और ये हमारे पास आंसर भी है। अच्छा, पार्ट आई में हमें दिया गया है कि y रेशो 32 प्रोपोर्शन 8 रेशो 16, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड बाई इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये दरमियान वाले हमारे पास मीन है, वस्ती, और ये किनारों वाले हमारे पास एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम की मानी भी किनारी है या इंतहा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट की मानी हासिल ज़रब है, तो मीन हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाई 8 है। 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू एक्सट्रीम हमारे पास y मल्टीप्लाइड बाई 16 है। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, और 16 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, लिहाजा हम
16 को दोनों साइड पर डिवाइड करते हैं ताकि यह ये कैंसिल आउट हो जाए और इस साइड पर हमारे पास ये शिफ्ट हो जाए, तो यह शिफ्ट हो जाएगा जब दोनों साइड पर को हम y पर 16 पर डिवाइड करते हैं। अब क्या होगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 8 1 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16, 8 एकम 8 8 दूने 16 और अब 2 1 ज़र 1 2 एकम 2 एंड 16 2 ज़र 32, 2 एकम 2 16 दूने 32, तो हमारे पास 16 बच गया और ये 16 y की वैल्यू है। 16 इज़ इक्वल टू y। हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और इसकी साइड चेंज करते हैं, यानी y इज़ इक्वल टू 16 इस साइड पर ले आए और y कोई फर्क नहीं पड़ता, y को इस साइड पर ले आए, लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास 16 है और ये आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट में यानी जे पार्ट में हमें 25:y प्रोपोर्शन 100:200 दिया गया है 200, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। तो एक्सट्रीम हमारा प्रोडक्ट ऑफ हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास y मल्टीप्लाइड बाय 100 है एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा हम दोनों साइड को 100 पर डिवाइड करते हैं, यह 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 100 आएगा, यह भी 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 100 2 ज़र 200, तो हमारे पास एक कैंसिल ख़त्म हो जाएगा 202 से, तो हमारे पास y की वैल्यू यह क्या बच जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 50, y की वैल्यू 50 है और ये हमारे पास आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन 21:2 इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70, अगर हम इस फर्स्ट टर्म को 70 से तब्दील कर ले तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड, तो ये सेकंड टर्म इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो हमने इस सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है उस केस में जब ये फर्स्ट टर्म 70 का 21 की बजाय ये 70 के बराबर हो जाए। तो हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ऐसे इस फाइनेंशियल अरिथमेटिक के क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं, या मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से आपके लिए हल कर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जो आपके लिए आसान हो तो बस वो फॉलो कीजिएगा। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हमें दिया गया है कि 21:28, 21:28 और हमसे कहा गया है कि अगर हम इस फर्स्ट टर्म को 70 से चेंज कर दें, इसकी जगह 70 आए तो ये सेकंड टर्म क्या होगा, तो ज़ाहिरी बात है इस फर्स्ट टर्म में इस 21 को ख़त्म करके हमने यहाँ 70 ले आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम दोनों साइड को 21 रेशो की दोनों साइड को 21 पर डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ 1 रह जाएगा। तो जब फिर उस 1 को हम 70 जो 70 हमें दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो इस फर्स्ट रेशो की जगह यह 21 ख़त्म होकर 70 आ जाएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द रेशो बाय 21, लिहाजा 21:28, एक साइड हमारे पास 21 है, इसको भी 21 पर डिवाइड करते हैं और दूसरा साइड हमारे पास 28 है, इसको भी 21 पर डिवाइड करते हैं। इस तरह यह हमारे पास 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर 21 आ गया, तो यह हमारे पास 1:28 डिवाइडेड बाई 21 बच गया। अब हम इस साइड पर अगर उनकी दी गई 70 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 70 के बराबर हो जाएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 70, बोथ साइड ऑफ द रेशो बाई 70, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द रेशो बाई 70, तो एक साइड हमारे पास 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई 70 होगा और दूसरा साइड हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 21 उस साइड भी मल्टीप्लाई 70 होगा। तो एक साइड ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 70 बच गया, दूसरा साइड इससे क्या बनेगा, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड हो सकता है, 7 3 ज़र 21 एंड 7 10 ज़र 70, 7 10 ज़र 70। अब अगर हम इस 10 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 280 बनेगा, 280 डिवाइडेड बाई ये 3 बच गया है 3, तो एक साइड जब हमारे पास 70 हो तो दूसरा साइड हमारे पास 280 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर है फर्स्ट मेथड का। अब इस दूसरी मेथड पर भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। अच्छा, सेकंड मेथड में हम प्रोपोर्शन वाली मेथड पर बहुत सी क्वेश्चन हल की है, क्वेश्चन नंबर 1 में उस मेथड को यूज़ करते हैं, यानी हम लिख लेते हैं कि 21:28 है, हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म रेशो सेकंड टर्म, प्रोपोर्शन को हम इस्तेमाल करते हुए यह भी फर्स्ट टर्म 70 और सेकंड टर्म हमारे पास अननोन है, लिहाजा हम वो x लेते हैं।
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या फर्स्ट और सेकंड, इस तरह भी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों रेशो हमारे पास प्रोपोर्शन की बदौलत इक्वल है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पर बहुत से क्वेश्चन हमने हल की है, सॉल्व की है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फार्मूला है। तो यह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास 28 मल्टीप्लाइड बाई 70 है, एंड एक्सट्रीम हमारे पास 21 मल्टीप्लाइड बाई x है। हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों साइड को 21 पर डिवाइड करते हैं, यह 21 ख़त्म हो कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 21 आएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम 7 पर दोनों को तकसीम करते हैं, 7 3 ज़र 21 एंड 7 10 ज़र 80। 10 को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 283 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू x। ये x फर्स्ट टर्म है, इसको हम यहाँ भी ले आ सकते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू, x इज़ इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3। ये फर्स्ट टर्म की, ये सेकंड टर्म की वैल्यू है हमारे पास। तो ये आंसर है, ये सेकंड मेथड पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल 8:11 प्रोपोर्शन 16:x। तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के फार्मूले को यूज़ करके आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास यहाँ जो है एक्सट्रीम्स ये है 8 और x, और मीन्स जो है हमारे पास दरमियान वाली या वस्ती 11 और 16 है। लिहाजा हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वल करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 16 है, प्रोडक्ट को हम हासिल ज़रब कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई x है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मिसिंग टर्म है, तो ज़ाहिर बात है ये x मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म यानी x को हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को 8 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करना है। लिहाजा 8 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर आएगा। तो हमारे पास 8 8 1 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16। 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू 22 इज़ इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसकी साइड चेंज करते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 22 इस साइड पर और x इस साइड पर ले आए। ये मिसिंग टर्म है और ये आंसर भी है हमारे पास। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह हल करते हैं।